नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने देखा था बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी। उसके बाद हमने देखा था हु वर ट्राइबल पीपल, आखिर वो ट्राइबल पीपल हैं कौन जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से वो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो हिंदुस्तान में मेडिवल पीरियड के दौरान रहती थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, जिसमें हमने बंजारास का एग्जांपल देखा और फिर हमने जाना था कि बंजारास जो है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है ग्रेन्स का एक्सपोर्ट किया करते थे और किस तरीके से जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे उनकी मदद किया करते थे वॉर वर्क में भी, और अलग अलग पर्पस के लिए भी उनकी किस तरीके से मदद किया करते थे। कि आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं चेंजिंग सोसाइटीज, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। उसके बाद हम गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स अहोम्स के बारे में, अहोम्स ने किस तरीके से अपना जो किंगडम है वो स्टैब्लिश किया ना। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। Now, देखिए, as the economy and the needs of the society grew, people with the new skills were required. Similar caste or the जातिस emerged within वर्ना। देखिए, अब क्या होने लगा था कि वर्नास वर्नास के अंदर ही सब जो जातिस है, ठीक है, वर्नास के अंदर ही जातिस का डेवलपमेंट होने लगा था। नई नई जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत हुई थी, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत के लिए कुछ लोग भी चाहिए थे आपको। अब उन इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए वर्ना के अंदर ही कुछ सब जातिज बन जाते हैं और वो जातिज वाले जो लोग थे वो उस काम को करने लगे थे। अब देखिए, ब्राह्मण्स के अंदर ही आपको नई कास्ट देखने को मिलती है। अब देखिए, आपने देखा होगा कई ब्राह्मण जो होते हैं वो शादी करवाते हैं, कई ब्राह्मण जो होते हैं वो बोलते हैं हम शादी करवाते नहीं है। ठीक है, कई ब्राह्मण होते हैं, देखा आपने, सिर्फ पूजा पाठ किया करते हैं, लोगों के घर में सिर्फ कथाएं पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्राह्मण्स के अंदर नई नई जो जातियां हैं वो डेवलप होने लगी थी और समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी जो न्यू कास्ट थी इनका डेवलपमेंट होने लगा था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन इनटू द कास्ट सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। देखिए, बहुत सारी ऐसी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको जातिस के अंदर ले लिया गया। ठीक है, जातिस के अंदर उनका मिक्सचर कर दिया गया। ठीक है ना। स्पेशल आर्टिशियंस, स्मिथ्स एंड कारपेंटर्स एंड द मासूम्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिस बाय द ब्राह्मण्स। देखिए, जो स्पेशल काम करने वाले लोग थे ना, जो कुछ अलग अलग काम करने वाले लोग थे, जैसे स्मिथ था, आर्टिशियंस में क्या थे, स्मिथ्स थे, कारपेंटर्स थे या राजमिस्त्री थी, इनको अलग अलग क्या दे दी गई, इनको अलग अलग जातियां दे दी गई ब्राह्मण्स के द्वारा। इनको अलग अलग जातियों में ब्राह्मण्स के द्वारा क्या कर दिया गया, इनको ब्राह्मण के द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जाति रेदर देन वर्ना बिकम द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब देखिए, वर्ना से हट कर अब जाति के बेस पर जो है वो बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी होने लगी थी। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक 12th सेंचुरी का आपको यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ, क्या बताया हुआ है, 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द उदयार, उदयार से मिलता है। ठीक है, ये कहां पर है, तिरुचिरपल्ली तालुका से मिलता है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु से। डिस्क्राइब द डेलिब्रेशन इन द सभा ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, नाउ ब्राह्मण्स की एक सभा में डिस्कशन हो रहा है और किसके बारे में वो डिस्कशन हो रहा है ये बताने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, ये जो डिस्कशन है ये रेड चैरियट्स के बारे में हो रहा है। ठीक है, जो चैरियट्स बनाने वाले लोग हैं उनके बारे में बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि आखिर इनको किस जाति के अंदर रखा जाए, इनका जो काम हो उसको देखकर इनको किस जाति के अंदर रखा जाए। ठीक है, नाउ अब देखिए, among Kshatriyas, new Rajput clans become powerful by the 11th and 12th century। देखिए, क्षत्रियास के अंदर ही एक नई जो जाति उभर कर आती है। ठीक है, नई नई जाति जो है, एक तरीके न्यू क्लैन जो है वो उभर कर आता है जिसको हम बोलता है राजपूत। ठीक है, और ये राजपूत का डेवलपमेंट कब होता है, 11th और 12th सेंचुरी के बीच में इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नाउ ये जो राजपूत है ये डिफरेंट डिफरेंट लीनेजेस से थे। कैसे, जैसे कुछ हुनास से थे, कुछ चंदेलास से थे, कुछ चालुक्यास से थे और कुछ अदर से भी थे। ठीक है, सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। देखिए, जो राजपूत थे 11th सेंचुरी में इनका डेवलपमेंट होता है एज अ राजपूत। इनमें से बहुत सारे ऐसे राजपूत जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे, बाद में नई न्यू कास्ट बेस सोसाइटीज का न्यू कास्ट बेस सोसाइटीज बनती हैं और इनकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस था, इनकी जो सोसाइटी के अंदर स्टेटस था वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से इनको बाद में रिकॉग्नाइज किया एज अ राजपूत। ठीक है, मेनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। ठीक है, दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स। ठीक है, जो नई राजपूत कम्युनिटीज है इन्होंने जो ओल्डर रूलर्स इनको रिप्लेस किया, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर उन्होंने स्पेशली इनको रिप्लेस किया, जो ओल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स है इनको रिप्लेस किया। ठीक है, here a developed society was emerging and the ruler used their wealth to create powerful state. Now the rise of Rajput clan to the position of the rulers set an example for the tribal to follow। ठीक है, देखिए, जिस तरीके से कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो राजपूत बन गए और बाद में उन्होंने रूल करना शुरू किया, यही जो जिस तरीके से राजपूत ने ये किया, इसी तरीके से ट्राइबल्स को इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन, इस मोटिवेशन की वजह से ये जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये राजपूत बने और रूलिंग
क्लास बन गए, तो इसने ट्राइबल्स को भी क्या किया, इम्पैक्ट किया, ठीक है। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मेनी ट्राइब्स बिकम द पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा और लैंड ग्रांट मिलने लगे ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मण्स को जब लैंड ग्रांट मिलने लगे तो जो लैंड है, ब्राह्मण का जो लैंड है, उसके अंदर काफी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो रहती थी। ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो ब्राह्मण्स के अंदर जब आने लगी, तो इनके ऊपर ब्राह्मण्स को जो है वो इन्फ्लुएंस आने लगा, और ये भी हिंदुइज्म के फीचर्स के अंदर अपने आप को सेटल करने लगे। इन्होंने भी अपने आप को छोटी छोटी जाति के अंदर डिवाइड कर लिया, सब कास्ट के अंदर अपने आप को डिवाइड कर लिया, और कास्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर ये भी अब पार्ट थे कास्ट बेस्ड सिस्टम का, ठीक है। बट द ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, लेकिन कुछ ही जो रूलिंग बहुत अच्छी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाई। जो आम लोग थे ट्राइबल कम्युनिटीज के, जो आम नीचे रहने वाले लोग थे, वो ट्राइबल कम्युनिटीज में उनकी जो हायरार्की थी वो अभी भी नीचे थी, मतलब वो उनको जो जाति का जो उनको जो जाति दी गई वो छोटी जातियां ही उनको दी गई, ठीक है। नहीं देखिए इसके अलावा देखिए, ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। देखिए इनके हिंदुज्म एक्सेप्ट करने से पहले नॉर्थ ईस्ट में जो रहने वाली, सॉरी नॉर्थ वेस्ट और पंजाब और मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में रहने वाली जो ट्राइब्स थी, इन्होंने इससे कुछ टाइम पहले ही इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। अब देखिए इस्लाम को अडॉप्ट करने की इनके पास बहुत सारी वजूहत थी, वो क्या थी देखिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट बेस्ड सिस्टम। देखिए इन्होंने कास्ट बेस्ड सिस्टम को रिजेक्ट किया। देखिए ट्राइबल सोसाइटी के अंदर किसी भी व्यक्ति का इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर एकाधिकार करना बहुत ज्यादा गलत माना जाता है, और एक तरीके से वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है इस चीज को। और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर आप, वरना बेस्ड सोसाइटी के अंदर आप किसी ट्राइब को डालने की कोशिश कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो आज तक तो वो सारे एक थे, लेकिन एकदम से अब वो हायरार्की हो जाएगी कि कोई व्यक्ति जो है वो ऊपर है, कोई व्यक्ति नीचे है। लेकिन इस्लाम के अंदर क्या होता है कि इस्लाम जब आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको ये देखने को नहीं मिलता, वरना बेस्ड सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है, वहां पर सारे लोग बराबर होते हैं। इसलिए जो नॉर्थ वेस्ट और जो मॉडर्न डे पंजाब के आसपास के इर्द गिर्द वाले जो ट्राइब्स थी, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट करना ज्यादा बेहतर समझा, ठीक है। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेबल इन दीस एरियाज। देखिए जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म का वर्ना बेस्ड सिस्टम था और जो उसके रिचुअल्स थे, ठीक है, वर्ना बेस्ड सिस्टम के, इनको अडॉप्ट करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वो ज्यादा क्लोज किसके थे, इस्लाम के ज्यादा क्लोज थे, और बाद के दौर में उन्होंने इस्लाम को ही अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमंगस्ट द ट्राइबल पीपल, ठीक है। टू एग्जांपल ऑफ दिस पार्ट अवर हिस्ट्री डिस्क्राइब्ड बिलो। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं गोंड्स के बारे में। गोंड्स किस तरीके से ट्राइबल थे और उसके बाद वो एक बड़ा किंगडम बनाते हैं, और बाद में इनको राजपूत के द्वारा, इनको राजपूत में ही, इनको राजपूत के अंदर ही इनको क्या कर लिया जाता है, इनको क्षत्रिय की क्या दी जाती है, इनको क्षत्रिय बना दिया जाता है, और क्षत्रिय के अंदर अभी क्षत्रिय क्लैन का भी हिस्सा है, क्षत्रिय क्लैन का हिस्सा है। न्यू कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो डेवलप हो रही है, जो जातीज हो रही है, उन जातीज में इनकी जो हायरार्की है वो काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है। नाउ द गोंड्स लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। देखिए जो गोंडवाना वाला रीजन है, फॉरेस्टेड रीजन, इस रीजन के अंदर बेसिकली ये रहा करते थे, ठीक है। नाउ देखिए ऑन द कंट्री इनहेबिटेड बाय द गूड्स दे वर प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये क्या प्रैक्टिस क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये लोग क्या किया करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये प्रैक्टिस किया करते हैं। आप सभी को पता होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। नाउ द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। के जो लार्ज ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी थी गोंड्स की, ये छोटे छोटे क्लैंस के अंदर भी क्या थी, बाद के दौर में डिवाइडेड थी। मतलब देखिए अगर सपोज कीजिए ये एक पूरी गोंड कम्युनिटी है, तो ये छोटे छोटे क्लैंस के अंदर क्या थी, डिवाइडेड थी। इस तरीके से उस क्लैंस के अंदर ये डिवाइडेड थी, ठीक है। नाउ ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। हर क्लैन का क्या होता था, जैसे ये क्लैन है, ये क्लैन है, इस क्लैन का एक राजा होता था या एक राय होता था, ठीक है, राजा को ही राय बताया गया है, ठीक है। नाउ अबाउट द टाइम that the power of the Delhi Sultanate declined, the large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. देखिए जैसे दिल्ली सल्तनत की जो पावर है वो कम होती जाती है, तो गोंड स्टेट था इसका राइज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अकबरनामा से क्या पता लगता है, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रिजीम मेंशन दैट द गोंड किंगडम ऑफ गड़ा कटंगा। देखिए जो गोंड किंगडम था गड़ा कटंगा का, इसके अंदर 70,000 विलेजेस थे, और ये हमें कहां से पता लगता है, अकबरनामा से पता लगता है, ठीक है। नाउ देखिए उसके बाद क्या बताया गया है, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस दीस किंगडम्स वो बिकम सेंट्रलाइज्ड। देखिए बाद के दौर में क्या होगा, इनका जो सिस्टम था वो हाईली क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड होना शुरू हो गया, ठीक है। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़, ठीक है। तो किंगडम जो था डिवाइडेड था गढ़ में, मतलब एक तरीके से स्टेट को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गढ़ बताया जा रहा है। सपोज कीजिए ये जो है ये गढ़ बताया गया है, ठीक है। ईच गढ़ वाज कंट्रोल बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन, ठीक है। ईच जो स्टेट था उसको पर्टिकुलर गोंड क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए जो गढ़ था इसको 84 विलेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था, और इन 84 विलेजेस को एक ग्रुप को क्या कहा जाता था, 84
कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो 84 विलेजेस थे इसको फर्दर डिवाइड किया गया था, सब डिवाइड किया गया था और इनको कहा जाता है बड़ौद। और एक बड़ौद के अंदर कितने विलेजेस होते हैं, 12 विलेजेस होते हैं, ठीक है। नाउ द इमर्जेंस ऑफ स्टेट, द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। देखिए जब लार्ज स्टेट बनता है गोंड का, गोंड गोंड गोंड्स का एक लार्ज स्टेट बनता है तो उनकी जो सोसाइटी का ऑर्डर था, उनका जो ट्राइबल स्टेटस था, ट्राइबल सोसाइटी का जो कल्चर हो, वो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है कि उसके अंदर बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो अब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। देखिए अब क्या हो गया, जो सोसाइटी थी पहले तो वो इक्वल थी, सारे लोग वहां पर इक्वल थे, लेकिन न्यू कास्ट बेस्ड सोसाइटी आने के बाद क्या होगा कि वहां पर बहुत जो लोग थे वो डिवाइडेड हो गए बहुत सारी कास्ट के अंदर, ठीक है। अब एक सोशल जो है अनइक्वल सोशल ऑर्डर वहां पर स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। ब्राह्मण्स रिजेक्टेड लैंड ग्रांट्स, सॉरी ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। देखिए ब्राह्मण्स को जब लैंड ग्रांट्स दिए गए इन गोंड्स राजाओं के द्वारा, ठीक है। बेसिकली लैंड ग्रांट्स क्यों दिया जाता है, ताकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो सके, ठीक है। जब लैंड ग्रांट का एक्सपेंशन होता है और ब्राह्मण्स को वो जमीनें दी जाती है तो ब्राह्मण जो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, ठीक है। तो गोंड चीफ्स वर नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब गोंड जो चीफ्स थे वो चाहते थे कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ राजपूत। अगर उनको राजपूत रिकॉग्नाइज किया जाता तो उनकी जो वैल्यू थी वो काफी ज्यादा बढ़कर आती, ठीक है। नाउ अमनदास गोंड राजा ऑफ गढ़ा कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। देखिए जो गोंड राजा था गढ़ा कटंगा का अमनदास, इसने टाइटल अज्यूम किया संग्राम शाह, ठीक है। और हिज सन दलपत, इसका जो सन था दलपत, मैरिड टू द प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सालबान द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, ठीक है। देखिए अब जो ये संग्राम शाह का जिसने टाइटल लिया अमनदास ने, इसका जो बेटा था दलपत, इसकी शादी किसके साथ की जाती है, जो चंदेला राजपूत थे, जो राजा थे सलबन, उनकी जो बेटी थी दुर्गावती, और ये चंदेला राजपूत कहाँ के थे, महोबा के, ठीक है। इनकी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए जो दलपत था ये जल्दी, इसकी जो डेथ है वो जल्दी हो जाती है, और उसके बाद जो रानी दुर्गावती है ये बहुत ज्यादा कैपेबल थी और ये रूरल बन जाती है बाद के दौर में, ठीक है। और ये रूरल किसको, इसका जो बच्चा था 5 साल का, ये उसको गद्दी पर बैठाती है, राजगद्दी पर बैठाती है और उसके बिहाफ पर रूल करना शुरू कर देती है, ठीक है। लेकिन काफी समय तक ये रूल करती है वहां पर, लेकिन उसके बाद जब मुगल्स इन पर अटैक करते हैं 1565 के अंदर, मुगल फोर्सेस इन पर अटैक करते हैं अंडर द आसफ खान, ठीक है। तो गढ़ा कटंगा के ऊपर तो ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं किस तरीके से अपने किंगडम को बचाया जा सके, लेकिन ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाते हैं। और दुर्गावती जो है इनको फोर्स किया जाता है कि या तो ये छोड़ दें या इनको राज्य त्यागना होगा या इनकी वो हो जाएगी, डेथ कर दी जाएगी। तो ये इनकी डेथ हो जाती है और बाद में इनका जो बेटा था वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। और बाद में क्या होता है कि ये सरेंडर कर देते हैं, यहाँ पे बताया गया डाई रेदर देन सरेंडर, हर सन डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, ठीक है। बाद में उनका बेटा भी मर जाता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया कि देखिए गढ़ा कटंगा जो था वो एक रिच स्टेट था, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। देखिए और इसको सबसे ज्यादा जो पैसा था वो कैसे मिलता था, ठीक है। ये क्या करते थे, वाइल्ड जो एलिफेंट्स होते थे ये दूसरे दूसरे किंगडम्स को एक्सपोर्ट किया करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब एलिफेंट्स की जो बहुत ज्यादा डिमांड होती थी वॉर पर्पस के लिए, तो गढ़ा कटंगा जो फॉरेस्टेड रीजन था वहां पर बहुत सारे एलिफेंट्स, तो जो गोंड किंगडम था इसको सबसे ज्यादा जो पैसा आता था वो एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट को एक्सपोर्ट करने से आता था, ठीक है। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स, जब मुगल्स ने क्या किया, गोंड्स को डिफीट किया, तो उनको बहुत ह्यूज बूटी मिलती है, प्रीशियस कॉइन्स इनको यहाँ से मिलते हैं और बहुत सारे एलिफेंट्स को इनको यहाँ से मिलते हैं। मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री थी मुगल्स के लिए जब ये गोंड्स को हराते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे एनेक्स द पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ द चंद्रा शाह। बाद के दौर में कुछ हिस्सा तो मुगल जो है वो अपने आप को रख लेते हैं और बाद जो बचा हुआ हिस्सा था वो चंद्रा शाह को दे देते। चंद्रा शाह कौन था, अंकल ऑफ बीन नारायण, ठीक है। बीन नारायण कौन है, जो रानी दुर्गावती के बेटे हैं उनका नाम यहाँ पर है बीन नारायण, ठीक है। नाउ डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ा कटंगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। देखिए फॉल के बाद भी जो गॉन्ड किंगडम था वो काफी टाइम समय तक सर्वाइव करता है, लेकिन बाद के दौर में जब बुंदेलस और मराठास का डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो गोंड किंगडम था इसका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अहोम्स के बारे में। देखिए नॉर्थ ईस्ट से अगर किसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है एनसीईआरटी के अंदर तो वो है अहोम्स के बारे में। अब हम अहोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए द होम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। देखिए 13th सेंचुरी के अंदर म्यांमार, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो इस म्यांमार के इस रीजन से कुछ ट्राइब जो है वो आ जाते हैं इस ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र जो वैली है यहाँ पर आने का इनका रीजन ये है बहुत ज्यादा फर्टाइल वैली है, इजिली यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो
अहोम ट्राइब है, यहाँ पर आई होगी 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग, ठीक है। नाउ दे क्रिएटेड न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुजान। देखिए इन्होंने जो यहाँ पर पुराने जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जिसको यहाँ पर क्या बताया गया है, भुजियान्स बताया गया, इसको तोड़ा और वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश किया, ठीक है। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, देखिए 16th सेंचुरी के अंदर ये दो किंगडम्स को हराते हैं। देखिए पहले था चूतियास जो 1523 के अंदर रूल करते थे, और एक था कोच हाजू जिन्होंने 1581 के अंदर रूल किया, ठीक है। एंड सबजुएटेड मैनी अदर ट्राइब्स। इसके अलावा इन दो किंगडम्स को हराने के अलावा इन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को भी यहाँ पर हराया, और उसके बाद एक अपना जो किंगडम है उसको स्टैब्लिश कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट फॉर देयर फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। देखिए जब उन्होंने इन दो किंगडम्स को हराया, इन ट्राइब्स को हराया ना, उसी दौर से फायर आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी गोली का इस्तेमाल ये लोग उस दौर से ही कर रहे थे, 1530 से ही उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और 1660 आते आते इन्होंने अच्छा गन पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हाई क्वालिटी का गन पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था वॉर पर्पस के लिए, और कैनन्स का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि ट्राइब जो है इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा कैपेबल थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब देखिए अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ, साउथ वेस्ट की तरफ से क्या होता है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर इन्वेजन किए जाता है, ठीक है। नाउ इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला, देखिए मीर जुमला जो है मुगल एक वो था, मुगल सूबेदार था, इसने अटैक किया अहोम किंगडम को, ठीक है। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। देखिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने डिफेंड किया, लेकिन ये मुगल से हार जाते हैं। लेकिन लेकिन इसके बाद भी ये मुगल से हार तो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये मुगल्स के लिए अहोम किंगडम को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए काफी समय तक क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, ठीक है ना। तो अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन द फोर्स लेबर। देखिए अहोम किंगडम के अंदर जो सारा काम करवाया जाता है, राज्य के द्वारा जो भी काम करवाया जाता वो फोर्स लेबर के द्वारा ही कराया जाता है। इस फोर्स लेबर को वहां की लोकल भाषा में कहा जाता था पैक्स, ठीक है। द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ठीक है। रूलर के द्वारा क्या करवाया जाता था, सेंसस करवाया जाता था पूरी पॉपुलेशन को, वो अपनी प्रजा को गिनवाता था कि उसकी प्रजा कितनी है, ठीक है। ईच विलेजेस हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बता रोटेशन। देखिए हर गांव को जो फोर्स लेबर होता था, ठीक है, उसको रोटेशन के थ्रू बार बार राज्य को देना होता था, ताकि राज्य का जहां पर भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है वो रुके ना, और राज्य को जो डेवलपमेंट का कार्य है वो चलता रहे, ठीक है। पीपल फ्रॉम द हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू द लेस पॉपुलेटेड एरिया प्लेसेस, ठीक है। देखिए जिन प्लेसेस के ऊपर हाई पॉपुलेशन वाले लोग रहते थे, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, वहां पर जो हाई पॉपुलेशन वाले लोग थे, जो ज्यादा लोग थे, उन्होंने क्या करना शिफ्ट कर दिया था, उन प्लेसेस पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया था जहां पर पॉपुलेशन कम थी, ठीक है ना। बाद के दौर में क्या होता था, जो अहोम क्लैंस थी वो ब्रोकन अप होनी शुरू हो जाती है, वो टूटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। देखिए 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्लैन बेस से हटकर काफी ज्यादा क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। मतलब किंग का जो रूल था वो काफी ज्यादा, किंग का जो होल्ड था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। देखिए जब भी वॉर होती थी, सारे जो अडल्ट मेल होते थे सोसाइटी के अंदर, ठीक है, समाज के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, उनको वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना होता था, ठीक है ना। इसके अलावा जो अदर टाइम होता था, जब वॉर नहीं हो रही थी, किन कामों में इंगेज रहते थे, देखिए ये काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का काम किया करते थे, बिल्डिंग डैम बनाने का काम किया करते थे, इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई काम किया करते थे। इसके अलावा पब्लिक वर्क से लोग किया करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा होम्स ने न्यू मेथड ऑफ राइस जो कल्टीवेशन है इसको भी शुरू किया वहां पर, ठीक है ना। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, ठीक है। अहोम जो सोसाइटी थी वो क्लैंस के बेस में क्लैन में डिवाइडेड थी, और उन क्लैंस को वहां की लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, खेल्स कहा जाता है, ठीक है। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशन। देखिए यहाँ पर कास्ट जो थी, आर्टिशन की जो कास्ट थी वो बहुत कम थी, इसलिए क्या किया करते थे, दूसरे जो किंगडम्स थे वहां से ये दूसरे आर्टिशन को बुलाया करते थे, ठीक है। अ खेल ऑफ्टन कंट्रोल सर्वल विलेजेस, कि जो क्लैन होता है उस क्लैन के अंदर बहुत सारे विलेजेस हुआ करते थे, ठीक है। पीजेंट वो गिवन लैंड बाय हिज कम्युनिटी, पीजेंट्स को लैंड दी जाती थी उनकी कम्युनिटी के द्वारा। मतलब जो क्लैन की जो कम्युनिटी होती थी, वो क्लैन की जो कम्युनिटी थी वो पीजेंट्स को लैंड दिया करती थी, और जो लैंड होती थी, जो लैंड यहाँ पर कम्युनिटी के द्वारा दी जाती थी, इस लैंड को किंग भी नहीं छीन सकता था किसी किसान से बिना कम्युनिटी की इजाजत के। मतलब कम्युनिटी की जो इजाजत है वो राजा से भी ज्यादा क्या है, पावरफुल है, ठीक है। इसलिए जो पीजेंट की जमीन है उसको राजा डायरेक्टली नहीं हड़प सकता था विदाउट कम्युनिटी, कम्युनिटी के एसेंट के बिना वो इसे नहीं ले सकता था, ठीक है। ओरिजिनली द होम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। देखिए ऑब्वियसली बात है, वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते तो वो ट्राइबल गॉड्स को ही पूजा करते थे। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि जब इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है ब्राह्मण्स का जब इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है और ब्राह्मण्स को जब लैंड ग्रांट्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स के आने की वजह से आपको हिंदू सोसाइटी के जो एलिमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं अहोम सोसाइटी के अंदर भी, ठीक है ना।
देखिए इन द रिजीम ऑफ शिव सिंह, देखिए इन द रिजीम ऑफ शिव सिंह 1714 टू 1744 हिंदुइज्म बिकम द प्रोमिनेंट रिलीजन। देखिए इस शिव सिंह के दौरान क्या बन जाता है, हिंदुइज्म जो है वो प्रोमिनेंट रिलीजन बन जाता है अहोम सोसाइटी के अंदर, ठीक है। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली gave up their traditional belief after the adopting Hinduism। ऑब्वियसली बात है वो ट्राइबल सोसाइटी से आ रहे थे और हिंदुइज्म जो है वो आपको इजाजत देता था कि आप अपने ट्राइबल लॉर्ड्स को लेकर आए, हिंदुइज्म में मर्ज करवाएं और अपनी ट्राइबल प्रैक्टिसेस को आप जारी रखें, ठीक है। तो ट्राइबल एलिमेंट जो है वो आपको होम सोसाइटी में दिखते हैं और हिंदुइज्म जो है वो ट्राइबल सोसाइटी के जब मिक्स हो जाता है तो आप क्या देखते हैं, हिंदुइज्म के अंदर काफी सारे ट्राइबल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जो बिहू जो आपको वहां पर देख असम में आज भी आपको जो बिहू देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं कहां से आता है, ट्राइबल एलिमेंट से ही आपको वहां पर आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। होम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोएट्स एंड स्कॉलर वर गिवन लैंड ग्रांट्स। ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी थी, पोएट्स और स्कॉलर्स को क्या दिया जाता है, राजा के द्वारा लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो सके, ठीक है। नाउ थिएटर वाज इनकरेज, ऑब्वियसली बात है अच्छा किंगडम चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्रिएटर्स को क्या किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए इसके बाद क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है संस्कृत के अंदर इनको ट्रांसलेट किया जाता है लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल वर्क्स से जिनका यहाँ पर बुजारनीस कहा जा रहा है वाज आल्सो रिटन, ठीक है। इनको बाद के दौर में क्या जाता है, फर्स्ट इन द होम लैंग्वेज एंड देन इन एसमीज। पहले इनको जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे जो संस्कृत में थे या दूसरी लैंग्वेजेस में थे इनको पहले अहोम लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद एसमीज लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट किया जाता है। अब ये है कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में यहाँ पे ये बताया गया है जिस प्रकार से नई सोसाइटीज का, जो नई सोसाइटीज में जातीज का इमरजेंस होता है, जातीज के आने के बाद जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरी सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ आती हैं, सेटल्ड कम्युनिटी के साथ उनका जिस तरीके से लिंक बनता है वो लिंक जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आता है। और आप बाद में देखते हैं कि जब राजपूत पीरियड शुरू होता है आपको देखने को मिलता है कि राजपूत पीरियड के दौरान आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी जो क्लैंस हैं, बहुत सारी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं वो उभर कर आती हैं और वो भी राजपूत का स्टेटस ले लेती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि हिंदुज्म का जो है, हिंदुज्म में जो वन्ना बेस्ड सोसाइटी है उसकी वजह से बहुत सारी जो क्लैंस है जो नियर पाकिस्तान की प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाले इलाके में रहती है, पंजाब और सिंध की और नॉर्थ वेस्ट की जो बहुत सारी जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो हिंदुज्म से दूर हो जाती हैं और वो अडॉप्ट कर लेती हैं इस्लाम, ठीक है। सो और कई जो कम्युनिटीज थी काफी कई जो पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल उभर कर आती हैं, बहुत ज्यादा उभर कर आती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो उतनी उभर कर नहीं आती, लेकिन बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो काफी ज्यादा उभर कर आती हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।